तो फॉर एनी ऑर्बिट्रेरी मोशन इन ए स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। ऑर्बिट्रेरी का मोशन का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का मोशन हमारा हो सकता है। तो इसके लिए पूछ रहा है, कई सारे स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें वी एवरेज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू, जहाँ पर वी वन क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी टू क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी ऑर्बिट्रेरी मोशन के लिए हम ये लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मोशन बिल्कुल सीधा सीधा हो, जिसमें आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक समान रूप से चेंज हो रही है, तब तो आप वी वन प्लस वी टू बाई टू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी इस तरह है, एक्सेलरेशन आपका कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तब ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब तो हम इस इक्वेशन को सही कर देते, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट्रेरी मोशन लिखा हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। देख लो, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक। For arbitrary motion, you would need to consider the object's motion at each instant and possibly use calculus to determine the exact velocity. अगर हम यहाँ पर exact velocity फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रीगेशन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका इंट्रीगेशन कर देते, इसका इंट्रीगेशन कर देते, तब ये सही हो जाता। ठीक। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन दी हुई है v इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसको क्या हम डेल्टा आर लिख सकते हैं और इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते क्या है, समय के साथ जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो वैसे भी ट्रू होता है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में दिखा रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन हमारी कब ट्रू होती है? जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट्रेरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। इसको हमने गलत कर दिया। अगर हमें सही इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन में हमें इंट्रीगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक। ये वाली जो इक्वेशन होगी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी सही होगी और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी सही होगी। फोर्थ इक्वेशन है आर इज इक्वल टू आर जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हम आर जीरो को इधर ला सकते हैं? इधर ले आए, फिर इसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को हम डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर बराबर वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन कुछ इस तरह नहीं दिख रही है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये भी हमारी कब ट्रू होती है? जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है, तो ये भी इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। ओनली ट्रू फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिफ्थ नंबर की इक्वेशन देखिए, ए एवरेज इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसको हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को डेल्टा वी लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन को हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन होगा। और ये इक्वेशन हमेशा हमेशा हमारी ट्रू होती है। ठीक है, चाहे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाएगी।